करने का प्रयास करेंगे। और जबकि ब्रज के कुछ वनों पर चलना था, तब लौट आते न जाएंगे, जहां आप लोग कहोगे वहीं चलेंगे भाई। भगवान की जो अष्टसखा कलयुग में आकर के साधना किए हैं। एक संत जगन्नाथ दास जी हुए हैं गिरिराज जी की तलहटी में, जो 113 वर्ष तपस्या किए हैं एक गुफा में बैठ के। और जब तक वो साधना किए वहां कुछ नहीं था, उनके जाने के बाद वहां महल ही महल बन गए, बहुत बड़ा मंदिर आश्रम बहुत बन गया, महात्मा भजन करते थे। तो कहने का हमारा भाव, गिरिराज जी का जो महत्व है, गिरिराज जी का जो वर्णन है, वो एक अलौकिक है। ब्रज का ताज है गिरिराज। और जब गिरिराज जी का वास मिलने लगे तो समझ जाना बरसाना में प्रवेश हो जाएगा। बरसाना में प्रवेश उसी का हुआ है जो गिरिराज जी का वास पाया है। और इसमें हमारे राधा रानी की बांके बिहारी की बड़ी कृपा है कि साल में 2-4 कथाएं गिरिराज जी में कराई लेते हैं। अभी 18 फरवरी से फिर गिरिराज जी में ही कथा है। उनकी कृपा है। अच्छा है। तो आप लोगों के पास कभी समय हो, प्रभु कृपा करे तो गिरिराज जी आके वास करो, वहां का आनंद लो। बाकी जहां जिसको आनंद मिले वहीं वास करो, कोई जरूरी नहीं है। मान लो अब किसी को लगे कि हमको घर में सब कुछ मिल जाता तो बाहर काहे के जाएंगे कि नहीं। बोले महाराज इतना परिश्रम करके नया नया मकान बनाए, इतना सब कुछ किए और सब छोड़ के चले जाए वहां गिरिराज जी। अपने मकाने में गिरिराज जी हैं तो देखो मना थोड़ी करते हैं। लेकिन गिरिराज का आनंद एक अलग है, अलौकिक है। आइए आगे की यात्रा में चलें, यहां से थोड़ा नमन करें गिरिराज जी को। अन्य सुरभि कुंड में चले जाएंगे तो फिर बहुत बिछौरा कुंड है, वहां श्री राम बिछुआ कुंड, जहां राधा रानी के पांव का बिछुआ गुम गया था। कैसी कैसी लीला कन्हैया किया है वहां। राधा रानी ने कहा कृष्ण बुला तो लिए हो, बिछुआ गुम गया तो क्या करें। भगवान ने कहा रुको। जैसे डुबकी लगाए तो वहां से इतने सारे बिछुआ निकाल के बोले, राधा रानी ने कहा ये क्या, अरे एक ही तो था। तो बोले एक से नेक हो गया तो मैं क्या करूं। बिछुआ कुंड की लीला भगवान की बड़ी निराली है। गुलाल कुंड की लीला गिरिराज जी की तलहटी की है। प्राय लोग दर्शन किए कि नहीं। इन जगहों पर जा जाके वीडियो बना के डाला हूं, पर कुछ नेता लोग देखते नहीं, कभी कभार देखते हैं। बोले राजनेताओं का मैसेज देखें कि आपका देखें। और हम भेजते सबके पास दर्शन कर लो, पर उनकी मजबूरी है। बोले ये तो रोज का इनका काम है, कहीं ये कुंड कहीं वो कुंड, कौन कौन देखे कुंड। तो सबका अपना अपना विषय है। लेकिन ये जो अपने साथ जुड़े हैं मोबाइल में, प्राय उनके पास ये सारे जो नाम ले रहे हैं उनके दर्शन तो आ रहे हैं, घर बैठे मिल रहे हैं। इसलिए कि हो सकता है कि कभी आपके अंदर ललक हो और पहुंचो, और एक बार चस्का लग गया ना एपी सिंह, तो फिर यहां बिल्डिंग नहीं बनवाओगे, यहां की बिल्डिंग छोड़ के भाग जाओगे कन्हैया की नगरी में। अभी तो पर मजबूरी है। ये कई बार कहा करते मैं जाना चाहता हूं पर क्या करूं। मेरे घर में जो है तो कहती खबरदार जाओगे तो हमने कहा ठीक है भाई, अब खबरदार है तो फिर कोई बात नहीं, जहां खबरदार वहीं वफादार, तो अच्छी बात है। पर कभी कभार भगवत कृपा हो तो गिरिराज जी की तलहटी में जरूर वास करके देखो। जब गिरिराज जी की कृपा होगी तब बरसाना का प्रेम मिलेगा, तब बरसाना समझ में आएगा। बरसाना कोई सामान्य नगर नहीं है, हमारे श्री कृष्ण के प्रेम की स्मृति भूमि है। वो प्रेम की स्मृति भूमि। भगवान ने एक बार बलराम जी से कहा था, दाऊ कंस को मारने के उद्देश्य से जब मैं यहां से निकल लूंगा तो लौटकर कभी आऊंगा नहीं।
जब जाने लगे थे तो बलराम ने कहा, कृष्ण एक बार देख तो लो लौट के। बोले नहीं, मैं लौट करके देख लिया तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, लेकिन दाऊ ये हमारे लिए सदा अविस्मरणीय रहेगी। क्यों? ये हमारे प्रेम की स्मृति भूमि है। राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है वो, और कृष्ण का प्रेम जानना है, पाना है, तो कभी उस भूमि में जाके बैठो, वहां कुछ नहीं करो, खाली बैठे रहो, राधे राधे करते रहो, तब भी कल्याण हो जाएगा। गहवर वन, जहां भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए सखी वेश धारण किए थे, सखी वन भी कहते हैं उसको, जहां भगवान राधा रानी के साथ कई कई लीलाएं की है, नृत्य की चोरी वहीं तो की है बरसाना में, माखन चोरी भरने के नृत्य की चोरी कन्हैया की है। एक बार गारुड़ी वैद्य बन के आए थे बरसाना में, और जितनी कृष्ण राधा रानी की अष्ट सखियां हैं सभी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ है, और सभी के साथ भगवान अलग अलग रास किए हैं। और अष्ट सखियों के स्थल में जाओ तो सब जगह रास मंडप बना हुआ है। राधा कृष्ण के देहदान की लीला है। जिसके मन में जो कामना हो, जो चाहिए, भगवान से जो चाहते हो वहां वो दान कर दो, भगवान वही देते हैं। आज भी लोग जाते हैं, रसिक लोग, भक्त लोग आनंद लेते हैं। अब हमको कहीं निकलने नहीं है। कई तो ऐसे हैं कि शिक्षक है, ये देवी देवता कोई भी, भगवान इतना दिया है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खाए तो नहीं कमेगा, पर ऐसे काम में बोले महाराज क्या करें, बड़ी समस्या है, हम निकल ही नहीं पाते। अब पता नहीं कौन से बंधन में बंधे नहीं निकल पाते। न रोटी की चिंता, न रहने की चिंता, न खाने की, सारी व्यवस्था कृष्ण किया तब भी अनावश्यक, बोले हम नहीं निकल पाते। ठीक है, इसका मतलब आप कृष्ण की कृपा के लायक नहीं बनना चाहते तो बैठे रहो। वहां जाओगे, बैठोगे, तब पता लगेगा ब्रज क्या है। ब्रज एक चिंतन है, ध्यान रखना। और जब तक ब्रज के चिंतन में नहीं जाते आप, ब्रज को नहीं समझोगे। और जब तक ब्रज को नहीं समझोगे तब तक ब्रजवासियों को नहीं समझोगे। और जब तक ब्रजवासियों को नहीं समझोगे तो भगवान के अष्ट सखाओं को नहीं समझ पाओगे। और जब तक अष्ट सखाओं को नहीं समझोगे तब तक श्री कृष्ण